अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन जो है नाउन को डिफ़ाइन करेंगे, नाउन क्या होता है और उसकी मज़ीद जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और फिर देखेंगे कि नाउन की जो है वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन से नाउन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास मौजूद है नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो आप कभी से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, और इसमें आपने ये दो चीज़ें ऐड करनी हैं जो कि आपके पास है, स्टेट एंड क्वालिटी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसको हमने इसमें क्यों ऐड किया है। यानी कि नाउन से मुराद ये है कि नाउन किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी शख्स का नाम हो सकता है। अगर सिंपली मैं नाउन को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कुछ यूँ करूँगा, एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी चीज़, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप नाम दे सकते हैं, दैट इज़ एक्चुअली नोन एज नाउन। जैसा कि आप, ये पेन है तो मैं ये मेरे हाथ में है, मैं इसे नाम दे सकता हूँ, दैट इज़ पेन। सो ऑफ कोर्स यू कैन से इट इज़ नाउन। अब मैं खुद हूँ, सो माई नेम इज़ वसीम और माई नेम इज़ हैदर, सो आई कैन नेम माई सेल्फ, सो इट इज़ आल्सो अ नाउन। इफ़ आई एम इन इस्लामाबाद, सो ऑफ कोर्स आई कैन नेम द सिटी एंड इट इज़ आल्सो नोन एज नाउन। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप नाम दे सकते हैं तो सिंपली वो चीज़ जो है नाउन है। और डिक्शनरी में जो है 70% 70% तकरीबन चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नाम दे सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जैसे रूम है, क्लासरूम है, होम है, तो ये आप नाम दे सकते हैं इन चीज़ों को। सो दे ऑल आर नोन एज नाउन। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं, जैसे कि सैयद वसीम, ऑक्सीजन, गोल्ड, अच्छा, लव, हंगरी, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं नाउन के अंदर। तो मज़ीद जो है आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आती हैं, अब इस चीज़ को मैं डिफ़ाइन करूँगा कि ये लव और हंगरी जो है ये किस तरह से नाउन के अंदर आती हैं। ठीक है, ये आगे चल के हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, इसी वीडियो के अंदर जो है इसको मज़ीद इस पर जो है बात करेंगे और आपको इंशाल्लाह ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। तो आपके पास पहली जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। सो व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन एक्चुअली जो है द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी भी, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है, कोई भी स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक चीज़ है ना, उसको आप नाम दे रहे हैं तो वो आपके पास प्रॉपर नाउन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद एक ही है ना, इस्लामाबाद। अब इसका कोई मुतबादल तो नहीं है, तो इस ये जो है आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया प्रॉपर नाउन, वो स्पेसिफिक एक सिटी है। तो अब जैसे आप खुद हैं, आपका कोई नाम है, ठीक है, तो वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड है आपके लिए। तो इसी तरह अब मज़ीद इसकी एग्जांपल्स में जाते हैं। विराट कोहली है तो कोहली कोहली है, मतलब स्पेसिफाइड है नाम। जैसे बाबर आजम है, इमरान खान है, आपका इस्लामाबाद है, सईद वसीम है, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि स्पेसिफिक है, सो एक्चुअली दैट इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन। आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपका नाम आपका ही है ना, और तो किसी का नहीं है। तो इस तरह से ये जो है आपके पास प्रॉपर जो है नाउन आता है। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो दूसरा नाउन आता है हमारे पास, वो है जी कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन, द ग्रुपिंग ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन में तो हमारे पास नेम्स आ गए, स्पेसिफिक नेम्स आ गए, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ों के। तो जब आपने इनके ग्रुप बना लिए प्रॉपर नाउन के अंदर से, तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब वो किस तरह से, अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने लिखा है वसीम, महमूद, हैरी और नोमान इज़ इक्वल टू बॉयज़। यानी कि मैंने, ये भी प्रॉपर नाउन है महमूद, ये भी वसीम प्रॉपर नाउन है, और ये हैरी भी प्रॉपर नाउन है, ये नोमान भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन एक्चुअली में ये है क्या है, ये सारे चारों के चार क्या हैं, ये चारों के चार बॉयज़ हैं। ठीक है, तो मैं अब एक एक को, अगर लेट सपोज एक क्लासरूम के अंदर हैं ये चार, तो मैं एक एक बंदे को बोलूँ, हाँ भाई वसीम, महमूद, हैरी, नोमान, इस तरह से अगर मेरे पास 10 और हैं, तो मैं एक एक बोलने के बजाय मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि बॉयज़ आप बाहर चले जाएँ, बनिस्बत इसके कि मैं ये हर एक एक का नाम लूँ और इतना लेंथी काम में पड़ जाऊँ। तो इस वजह से मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि ये इन चारों को मैं बॉयज़ की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। अब ये जो बॉयज़ है ना, इसके अंदर सारे बॉयज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, अब इसी तरह से, अब एक आपके पास बहुत सी लड़कियां हैं, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन की ग्रुपिंग हो रही है। ठीक है,
अब ये प्रॉपर नाउन है, अनम, ये राबिया, ये अक्सा, ये लरेब, ये आरथी, ये सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं, ठीक है, स्पेसिफिक नाम्स हैं। तो अब आपने इनकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, ग्रुप आपने इनको एक ग्रुप के अंदर डाल दिया तो आप कहते हैं भाई ये गर्ल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आप लिखते हैं जी बाबर आजम, विराट कोहली, अच्छा जी रोनाल्डो, अच्छा जी इस तरह से मजीद प्लेयर्स के नाम। तो आप इनको सिंपल क्या कह सकते हैं, एक एक को कहने के बजाय कि प्लेयर, प्लेयर जो है एक बड़ा सूटेबल वर्ड है, और ये प्लेयर क्या हो जाएगा, ये प्लेयर आपके पास आ जाएगा कॉमन नाउन के अंदर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एक मरतबा फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूँ। किसी भी चीज़ को जब आप नाम दे सकें तो वो चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है, ठीक है। अब टाइप्स के अंदर क्या है, टाइप्स के अंदर सिंपली आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहला प्रॉपर नाउन है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है उसको नाम देना आपका प्रॉपर नाउन है। कोई स्पेसिफिक नाम हो गया, जैसे आपका नाम है, इस्लामाबाद का नाम है, किसी सिटी का नाम है, इमरान खान है, बाबर आजम, विराट कोहली, तो ये सारे क्या हैं आपके पास प्रॉपर नाउन है। अब नीचे आप आए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, जब आपने प्रॉपर नाउन की ग्रुपिंग करनी है तो इट इज़ नोन एज कॉमन नाउन। जिस तरह से अब आप मुख्तलिफ आपके पास प्लेयर्स हैं, आप उनको सिंपल प्लेयर्स कहते हैं ना, बनस्बत इसके आपके विराट कोहली। अब सारे प्लेयर्स का आप नाम लें, दुनिया में कितने प्लेयर्स हैं, बहुत से प्लेयर्स हैं, ठीक है। आप अब फुटबॉल प्लेयर्स का अलग से नाम लें, ठीक है जी, फिर आप इन सब का नाम लेते जाएं, आप कितने प्लेयर्स हैं, क्या आप नाम ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। इस वजह से आप सिंपल कह लेते हैं कि प्लेयर, ठीक है। तो इसी तरह से आप हर लड़की का नाम लेने के बजाय सिंपल कह देते हैं गर्ल्स, ये एक कैटेगरी बन गई, मतलब आपने ग्रुपिंग कर दी किसकी, प्रॉपर नाउन की। तो ये आपके पास कहलाते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो अब मज़ीद आगे चलते हैं और अब इसकी नेक्स्ट जो है टाइप देखते हैं हम। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रुप टेकन फ्रॉम कॉमन नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि जो आपने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को ग्रुप करके आपने क्या बनाया, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की ग्रुपिंग करके आपने क्या बनाया जी, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन में जैसे हमारे पास था कि आप प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स उसके अंदर आ जाते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स आ जाते हैं, फुटबॉल हॉकी प्लेयर्स आ जाते हैं, सारे प्लेयर्स एक प्लेयर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इंडियन टीम, मैं किसी एक टीम को बताना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ इंडिया की टीम के बारे में, ठीक है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, इंडियन टीम, यानी कि ये स्पेसिफाइड एक इसके कॉमन नाउन के अंदर से एक छोटा ग्रुप है, ठीक है। तो फिर ये क्या कहलाएगा, हमारे पास कलेक्टिव नाउन कहेगा। मैं पाकिस्तान टीम के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दुनिया में तो कई सारी टीमें हैं, लेकिन मैं जो है इसको स्पेसिफाइड कर रहा हूँ और एक छोटे और ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैं बोलूँगा मैं पाकिस्तान टीम, ठीक है। तो अब प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, मैं अब बात करना चाह रहा हूँ क्रिकेट प्लेयर्स या फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में, तो फिर मैं फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में फुटबॉल प्लेयर्स की तरह जो है बात करूंगा, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर्स जो मैंने लिखा है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। फिर अब जो आगे आपके पास आता है क्रिकेट प्लेयर्स, अब बाकी प्लेयर्स भी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब मैं प्लेयर्स क्या कहते तो नहीं मुखातब कर सकता इन प्लेयर्स को भी, तो इस वजह से मैं यूज़ करूंगा यहाँ पर वर्ड क्रिकेट प्लेयर्स। तो क्रिकेट प्लेयर्स क्या हो गया जी, ये हो गया आपके पास कलेक्टिव नाउन। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसके अंदर जो है 9th और 10th के तलबा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल छुट्टी है, ठीक है, लेकिन कल छुट्टी है, कल ऑफ है, लेकिन अब ये ऑफ जो है 9th के लिए तो है, लेकिन 10th को जो है आना है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह से कहूँगा कि जो है बॉयज़ सॉरी स्टूडेंट्स कल ऑफ है, नहीं, अब जाहिर बात है 10th को तो आना है, तो फिर मुझे जो है इस तरह से कहना पड़ेगा कि 9th स्टूडेंट्स के लिए कल जो है ऑफ है, लेकिन 10th स्टूडेंट ने जो है 10th क्लास के स्टूडेंट ने आना है। अब ये जो मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट लगाया ना, ये 10th क्लास स्टूडेंट, अब ये मैंने मतलब ये तो स्टूडेंट्स तो कॉमन नाउन था ना कि उस स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं कल ऑफ है उनके लिए, लेकिन अब 10th वालों के लिए तो ऑफ नहीं है, मुझे मजीद ग्रुपिंग करनी पड़ेगी कि 10th वालों को अलग करने के लिए। तो मैं बोलूँगा 9th क्लास तो ऑफ है, लेकिन 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफ नहीं है कल, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं मजीद। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो नाउन जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता फिजिकल फॉर्म में, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस तरह से आपके पास लव है, कभी आपने लव को देखा है, ठीक है, कैसी शेप होती है उसकी, नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये नाउन है, ये एक फीलिंग है, ठीक है। अब एंगर है, ये एक फीलिंग है, ये भी नाउन है। हंगरी, ये भी एक फीलिंग है, ये भी नाउन है। अब जो है ये सैड होना, हैप्पी होना, ये भी आपकी जो है सिर्फ फीलिंग्स हैं, ये आपको फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इसी शुरू में मैंने आपको कहा था कि क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी भी एक नाउन है। अब वो किस तरह से नाउन है, क्वालिटी एक बंदे की क्वालिटी है ऑनेस्टी,
ठीक है, ऑनेस्टी उसकी क्वालिटी है, यानी वो ईमानदार है। सो मैं आपसे पूछूं कि हाउ डज ऑनेस्टी लुक, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑनेस्टी, यू विल बी शॉक्ड कि ये क्या पूछ रहे हैं, मतलब कि इसका तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट इज नाउन। एंड विच काइंड ऑफ नाउन इट इज एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड फर्दर मोर आपके पास जो टाइप है वो है मटेरियल नाउन, एज इट्स नेम इंडिकेट्स कि यहाँ पर मटेरियल के बारे में जो है बात हो रही है। तो अब मटेरियल के बारे में बात हो रही है तो पीरियोडिक टेबल के आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं 118 हैं शायद या इससे ज़्यादा हैं, सो दे ऑल आर मटेरियल नाउन्स। फॉर एग्जांपल आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीजन है वो मटेरियल नाउन है, हाइड्रोजन है वो मटेरियल नाउन है। आपके जो कॉइन्स बनते हैं इनको अलाइज से बनाया जाता है, अलाइज कहा जाता है क्योंकि इट इज़ एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। सो इट योर कॉइन्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मटेरियल नाउन। ठीक है, आपका जो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होता है, चाहे वो पानी बना रहा हो H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, पानी बना रहा है, तो ये भी आपके पास एक कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, और इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कौन कौन बना रहा है, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, मीन्स इट इज़ एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इट इज़ आल्सो नोन एज मटेरियल नाउन। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड फॉर मोर टू नो मोर अबाउट दीज नाउन्स प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।